Right now, breaking news on News Channel 8. I would say, Jesse, I love you with all my life, and hopefully we can save your best friends, which are the mamas of this town. Nearly 3 years after a tragic crash on Bayshore Boulevard killed a mother and her young daughter. And involved in a Bayshore Boulevard crash that killed a mom and her baby daughter 3 years ago will be sentenced today. Police say that Cameron Heron's car hit 24-year-old Jessica Robinald and her 21-month-old daughter Lilia while they were crossing the street. Prosecutors say Heron was racing another driver when that crash happened. That driver, John Barino, is serving a 6-year prison sentence. Heron pleaded guilty in December to 2 counts of vehicular manslaughter. Do you regret anything that happened yesterday? अमेरिका के फ्लोरिडा में टेम्पा नाम की जगह में जेसिका रेसिंगर और उनकी 20 महीने की बेटी लिलिया रेसिंगर एक साथ रहा करते थे। जेसिका की शादी डेविड रॉबिनॉल्ड से हुई थी, जो पेशे से एक पायलट थे। उनका बहुत ही सुंदर सा और छोटा सा एक परिवार था। एक दिन ऑन 23 मई 2018 में जेसिका लिलिया को बाहर घुमाने ले जा रही थी। जेसिका ने लिलिया को स्ट्रॉलर में लगे बेल्ट से अच्छे से एकोमोडेट करा एंड दे बोथ हेडेड आउट टुगेदर। जेसिका रोड के साइड पाथवे पे वॉक कर रही थी। उस दिन रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं थी, तो थोड़ा आगे चलने के बाद जेसिका ने रोड क्रॉस करने की सोची और अकॉर्डिंगली ट्रैफिक स्टॉप साइन के बगल में जाके खड़ी हो गई और ग्रीन सिग्नल मिलते ही उसने रोड क्रॉस करना शुरू किया। जब वो रोड के हाफ वे तक पहुंची तभी उसने देखा कि 2 कार्स बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही हैं। जब तक वो कुछ सोच या कर पाती तब तक उनका एक ब्लैक मस्टंग से एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में जेसिका और लिलिया दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। इस ब्लैक मस्टंग में जो लड़का बैठा था उसका नाम था कैमरॉन हेरिन, जो अपने दोस्त जॉन के साथ कार रेसिंग कर रहा था। कैमरॉन कोयल हेरिन was born on 9 September 1999 in a very rich family. कैमरॉन के फादर क्रिश हेरिन एक वेल स्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर और एडिटर थे। वहीं पे उसकी माँ शेरिल एक इंश्योरेंस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थी। इससे ये पता चलता है कि कैमरॉन एक फाइनेंशियली कंफर्टेबल बैकग्राउंड से आता है और उसकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं थी। अब क्योंकि फाइनेंस एक प्रॉब्लम नहीं थी तो पार्टीज, एक्सपेंसिव कार कलेक्शंस और रेसिंग जैसे महंगे शौक उसके लिए एक नॉर्मल बात थी। उसके सारे दोस्त, फैमिली और जानने वाले लोगों को पता था कि कैमरॉन को कार रेसिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, जिससे एज पर मेनी आर्टिकल उसका नाम क्लोज फ्रेंड में रेसर भी रख दिया गया था और उसके इसी शौक ने 2 बेगुनाहों की जान ले ली थी। जब ये 23 में 2018 वाला एक्सीडेंट हुआ था तब कैमरॉन ने अपने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए थे और इस एक्सीडेंट के 2 दिन पहले भी ओवर स्पीडिंग के लिए पुलिस ने उसे पकड़ा था, पर क्योंकि कैमरॉन के सॉफ्ट बिहेवियर और एश्योरिटी देने पे कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, पुलिस ने उसे जाने दिया था। इस एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट के 3 साल तक उसकी हियरिंग चली और इन अप्रैल 2021 में ये वर्डिक्ट आया कि कैमरॉन को 24 इयर्स की जेल होगी और जिस फ्रेंड के साथ वो रेस कर रहा था जिसका नाम जॉन बेरेन्यू था, उसे 15 साल की जेल होगी फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन सच हॉरिफिक एक्टिविटी। इसके अलावा उसके ड्राइविंग लाइसेंस भी 5 साल के लिए रद्द कर दिए गए थे। जेसिका के हस्बैंड डेविड, जिन्होंने कैमरॉन के 24 ईयर जेल टर्म पे अपना अग्रीमेंट किया था, जबकि उन्होंने कोर्ट से कम 30 इयर्स की सजा की मांग तो की ही थी। 2 बेगुनाहों को मारने की सजा 24 साल, ये बहुत ही कम है या बहुत ही ज्यादा? इस चीज को लेकर के लोग इंटरनेट पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, क्योंकि कैमरॉन का लुक काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव था, जिसकी वजह से मैक्सिमम पीपल एंड उन मैक्सिमम लोगों में भी ज्यादातर लड़कियां जस्टिस फॉर कैमरॉन के कैंपेन चला रहे थे ट्विटर और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया हैंडलर पर, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट एक्चुअली कैमरॉन के प्रिजन लाइफ पे भी पड़ा, क्योंकि ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट कैमरॉन के सपोर्ट में अपने स्टेटमेंट शेयर कर रहे थे। तो उस प्रेशर में या यूँ कहें कि उसके सपोर्ट की वजह से कैमरॉन को एक प्राइवेट कॉमर्शियल प्रिजन में भी मूव करना पड़ा, जो और प्रिजन सेल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा क्लीन और सेफ होता है, जहां एटलीस्ट ऑर्डिनरी प्रिजनर्स को एक्सेस नहीं होता। बहुत से लोगों ने कैमरॉन के लिए अपनी सिंपैथी तक शो कर दी, ये कहते हुए कि 24 इयर्स जेल की टर्म कैमरॉन जैसे लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इतने सालों की सजा माँ बेटी की गई जानों को वापस नहीं ला पाएगा और ना ही उनके परिवार को कोई शांति पहुंचा पाएगा। कैमरॉन के सपोर्टर्स इस बात को ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे कि उसका रिकॉर्ड इस एक्सीडेंट के पहले काफी साफ था और कैमरॉन के कोर्ट में पेशी के वक्त की वीडियो क्लिप्स सैड एंड हार्ट इमोजीज के साथ सोशल मीडिया पे इस तरह पोस्ट कर रहे थे जैसे कैमरॉन बहुत ही इनोसेंट है और बहुत ही क्यूट है, जिसकी वजह से उसे जेल में होना ही नहीं चाहिए।
हालांकि सेल्बी ग्रॉसमैन नाम की एक रिसर्चर ने इतने सारे सपोर्ट करने वाले पोस्ट पे अपनी एक आर्टिकल शेयर करी जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि ट्विटर पे कैमरॉन के सपोर्ट वाले पोस्ट की संख्या बहुत ही कम है जो कि जेन्युइन है और मैक्सिमम सस्पिशियस एक्टिविटी से लिंक्ड है, जो कि मिडल ईस्ट डिजिटल मार्केटिंग फर्म की देखरेख में उनके अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। एज पर टाइम्स न्यूज़पेपर, ट्विटर ने 900 अकाउंट सस्पेंड करे थे जिन्होंने कंपनी के गाइडलाइंस का उल्लंघन करा था। वहीं 1 लाख ट्वीट में से 90,000 ट्वीट जो कि कैमरॉन के सपोर्ट में थे उसे भी इरेज करा था वेबसाइट से, क्योंकि वो एक फर्जी ट्वीट थे और असल में कैमरॉन के लिए कोई सपोर्ट था ही नहीं। दूसरी तरफ जो लोग इस सपोर्ट वाले कैंपेन को अपोज कर रहे थे उन्होंने इंसिडेंट के सीरियसनेस पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट रेसिंग जानबूझकर लिया हुआ एक लापरवाही वाला फैसला होता है जो न सिर्फ जेसिका और लिलिया जैसे बेगुनाहों की जान को खतरे में डालता है बल्कि सड़क पर दूसरे ऐसे पेडेस्ट्रियन को भी। इन लोगों के लिए ये सजा विक्टिम्स के लिए न्याय था और दूसरों को डेंजरस ड्राइविंग के रिजल्ट समझाने की एक चेतावनी थी। एज पर लेटेस्ट अपडेट, कैमरॉन इस वक्त ग्रेस विले फैसिलिटी नाम की जेल में अपनी सजा काट रहा है और अगर कैमरॉन अपने पूरे 24 ईयर्स जेल में बिताता है तो वो 2045 में रिहा होगा। बाय द टाइम उसकी एज लगभग 42 होगी। इट मीन्स तब तक वो अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा गवा दिया होगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल लगभग 13 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसे अगर एक दिन के हिसाब से कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 3500 लोग रोज इसके शिकार हो रहे हैं। ये नंबर और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं अगर आप नॉन फैटल्स और इंजर्ड इंसिडेंट को भी काउंट करेंगे तो। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो रूल्स एंड सेफ्टी गाइडलाइंस। हर एक जिंदगी कीमती है और थोड़ी सी सावधानी बरतना और दुनिया को सेफ जगह बनाना हमारी जिम्मेदारी है। होप कि आपने इस केस से कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी के साथ ये केस यहाँ खत्म होता है। गाइस, अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम यहाँ पे वही बनाते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें इस चैनल पे तो यहाँ दिए गए ईमेल आईडी पर मेल भेजिए या फिर नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस केस को लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।